कहानी की शुरुआत एक अंधेरे कमरे से होती है जिसमें एक लड़के को होश आता है और वो देखता है कि उसके आसपास कुछ लाल आंखों वाले लोग बैठे हुए थे। अचानक ही इस कमरे में लाइट आ जाती है और हम देख पाते हैं कि इस कमरे में टोटल 7 लोग बैठे हुए थे। इन सभी के चेहरे पर एनिमल मास्क पहनाया गया था जो कि लॉक्ड था और निकाला नहीं जा सकता, और इन सभी के एक हाथ को हथकड़ी से टेबल के साथ बांधा हुआ था। ये जानकर सभी लोग घबराने लगते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि वो यहाँ पर कब और कैसे आए। साथ ही ये सभी लोग स्ट्रेंजर्स थे और एक दूसरे को नहीं जानते थे। सभी के सामने एक डिस्प्ले स्क्रीन भी लगी हुई थी और मैं इन सभी लोगों को इनके एनिमल मास्क के नाम से ही बुलाऊंगा। लायन देखती है कि उसके कंधे पर एक निशान है, जैसे इन्हें स्टन गन से बेहोश कर यहाँ लाया गया हो। साथ ही इनका सारा सामान जैसे मोबाइल और पर्स भी गायब था। डॉग नोटिस करता है कि इस पूरे रूम में ढेर सारे कैमरे लगे हुए थे, यहाँ तक कि उन सभी के मास्क पर भी एक एक कैमरा लगा हुआ था। मतलब कोई था जो ये सब देख रहा था, या हो सकता है हजारों लाखों लोग यहाँ होने वाले डेथ गेम को देख रहे थे। सभी की नजर अपने सामने चल रहे एक टाइमर पर जाती है जिसमें बस 17 मिनट बचे थे। ये लोग नहीं जानते कि इन 17 मिनट्स के बाद इनमें से किसी एक की मौत होने वाली है। तभी इन्हें एक बजर साउंड सुनाई देता है और इनके सामने वाली डिस्प्ले स्क्रीन ऑन हो जाती है। डिस्प्ले पर इन सभी 7 लोगों की फोटोज आ रही थी, लेकिन मास्क लगा होने के कारण कोई नहीं जानता कि कौन सी फोटो किसकी है। डॉग एक आदमी की फोटो पर क्लिक करता है और उन सभी को इस आदमी की हिस्ट्री बताई जाती है। यह आदमी 2002 में ग्रेजुएट हुआ था, लेकिन जल्द ही उसकी नौकरी चली गई। इसके बाद उसने अपना गुस्सा अपनी मदर पर निकाला और उसे पीटना शुरू कर दिया, जिससे परेशान होकर उसकी मदर ने सुसाइड कर लिया। सभी ये बात जानकर इस आदमी से गुस्सा हो जाते हैं। ये आदमी असल में बेयर मास्क था और अपनी कहानी सुनने पर वो पैनिक करने लगता है और कहता है कि ये सब झूठ है। सभी को पता चल जाता है कि बेयर ही ये आदमी है। अब सबका ध्यान बटाने के लिए बेयर रैबिट की डिस्प्ले पर क्लिक करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि ये लोग सिर्फ अपनी डिस्प्ले पर ही क्लिक कर सकते हैं, किसी और की स्क्रीन इनके लिए बेकार है। तभी एक बजर बजता है और इन्हें अपनी स्क्रीन पर हेल्प नाम का ऑप्शन दिखाई देता है, जिसे दबाने पर इन्हें डेथ गेम के रूल्स बताए जाते हैं। एक एआई वॉइस इन्हें बताती है कि सभी 7 लोगों ने अलग अलग तरह के पाप या सिन किए हुए हैं और उन्हीं के हिसाब से इनको यहाँ लाया गया है। दोस्तों, अब इस डेथ गेम के रूल्स के बारे में जान लेते हैं। पहला रूल था कि टाइम खत्म होने से पहले इन सभी लोगों को उस इंसान को वोट देना है जो इनके हिसाब से सबसे बुरा हो। दूसरा रूल, जिस भी इंसान को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे उसकी मौत हो जाएगी। तीसरा रूल, जो भी इंसान फाइनल राउंड तक जिंदा बचेगा उसे छोड़ दिया जाएगा। चौथा और आखिरी रूल कि सभी को वोट करना ही है। इसके बाद सभी डिस्कस करने लगते हैं कि इन्हें किसे एलिमिनेट करना है। सभी लोग बेयर को ही मारने का बोलते हैं। वुल्फ खड़ा होकर बताता है कि उन्हें किसी को मारने का कोई हक नहीं है, उनमें से कोई भी दूध का धुला नहीं है। उसके पास एक आइडिया है, सभी को अपने अपने लिए वोट करना चाहिए। इससे सभी के पास एक एक वोट होगा और उनमें से कोई भी नहीं मरेगा। 30 सेकंड बचने पर सभी अपना वोट करते हैं और टाइमर खत्म होने पर इन्हें पता चलता है कि बेयर को 5 वोट मिले थे। सिर्फ वुल्फ और लायन ही थे जिन्होंने अपने लिए वोट किया था। अचानक ही बेयर की हथकड़ी से कुछ साउंड आने लगता है और तड़प तड़प कर उसकी मौत हो जाती है। लायन चेक करती है कि यह आदमी सच में मर गया था। अभी तक इन्हें बस ये खेल ही लग रहा था। अब दूसरा राउंड शुरू होता है और इस बार वोट करने के लिए इन्हें 20 मिनट मिलते हैं। वुल्फ अपनी हथकड़ी चेक करता है और उनकी कलाई में 6 सुई घुसी हुई थी। शायद इन्हीं के जरिए बेयर के शरीर में जहर डाला गया होगा। अचानक ही लायन को पैनिक अटैक होने लगता है। वो वुल्फ को बताती है कि उसे एक बीमारी है और उसे मेडिसिन चाहिए। वुल्फ उसकी जेब चेक करता है जिसमें से एक मेडिसिन मिलती है। वो उस मेडिसिन को लायन को खिला देता है जिससे वो ठीक हो जाती है। इसके बाद वुल्फ सभी पर गुस्सा करता है कि उन्होंने उसकी बात क्यों नहीं सुनी और उस आदमी को क्यों मार दिया। इस पर डॉग वुल्फ की ही पिक्चर को सिलेक्ट करता है, ये जानने के लिए कि वुल्फ ने कौन सा पाप किया है। वुल्फ असल में एक बॉडीगार्ड था और उसे गुस्सा बहुत जल्दी आता है। एक दिन उसने एक आदमी को इतना मारा कि वो कोमा में चला गया। वुल्फ सफाई देते हुए कहता है कि उसने ये बस सेल्फ डिफेंस में किया था, ना कि जानबूझकर।
इसके बाद डॉग 3 और लोगों की फोटो पर क्लिक करता है। पिग मास्क वाली औरत जरूरतमंदों को खाना खिलाने वाली एक संस्था की वॉलंटियर है, लेकिन वो खाना जरूरतमंदों तक पहुंचाने के बजाय खुद ही खा लेती थी। रैबिट मास्क एक क्लब में काम करती है और उसका अपने कई सारे कस्टमर्स के साथ अफेयर है। उसने उन लोगों से पैसे लूटकर खुद का एक क्लब खरीद लिया, लेकिन अपने लस्ट के कारण उसने कई सारे घरों और खुद की मैरिज को बर्बाद कर दिया। डॉग मास्क वाला आदमी एक कंपनी में काम करता है, लेकिन उसे अपने कलीग से काफी जलन है और वो हमेशा उनका बुरा सोचता रहता है। सभी में फिर से बहस होने लगती है और वुल्फ सभी को समझाता है कि उन्हें अपने अपने लिए वोट करना चाहिए। इसके बाद वुल्फ और लायन फिर से अपने लिए ही वोट करते हैं। टाइमर खत्म होने पर इन्हें पता चलता है कि सभी को एक एक वोट ही मिला है और इस वजह से उनमें से कोई भी मारा नहीं जाएगा। ये जानकर सभी खुश हो जाते हैं और चैन की सांस लेते हैं और वुल्फ सभी को थैंक यू बोलता है उसकी बात मानने के लिए। लेकिन असल में ऐसा नहीं था। डॉग और पिग ने एक दूसरे को वोट किया था क्योंकि वो एक दूसरे को मारना चाहते थे, इसलिए उनके एक एक वोट हैं। ये जानकर दोनों में लड़ाई होने लगती है। राउंड 3 शुरू होता है और इस बार इन्हें बस 15 मिनट ही मिले थे। साथ ही इन्हें ये भी पता चलता है कि उनके मास्क को अनलॉक कर दिया गया है और अब वो उन्हें उतार सकते हैं और अब जाकर ये सभी एक दूसरे का चेहरा देख पाते हैं। इनमें लायन सभी को जानी पहचानी लग रही थी। वो लोग उसके बारे में जानने के लिए उसके फोटो पर क्लिक करते हैं। लायन एक काफी फेमस मॉडल है, लेकिन वो बहुत घमंडी भी है। एक बार उसने अपने क्रिटिक को काफी गंदी लैंग्वेज में अब्यूज किया था, जिसके लिए फैंस ने लायन को बॉयकॉट भी किया था। पिग कहती है कि वो लायन के साथ है और उसे वोट नहीं करेगी, लेकिन बदले में उसे पिग का साथ देना होगा और डॉग को वोट कर एलिमिनेट करवाना होगा। फॉक्स कहता है कि हमें फिर से खुद को ही वोट करना चाहिए, इस तरह हम सब जिंदा रह सकते हैं। इस पर पिग फॉक्स का सच जानने के लिए उसकी फोटो पर क्लिक करती है और उन्हें पता चलता है कि फॉक्स एक लालची लाइफ कोच है जो डिप्रेशन या मेंटली अनस्टेबल बच्चों को कोचिंग देता है, लेकिन वो उन्हें बस पागल बनाता है और उनसे तगड़ी फीस वसूल करता है और ऐसा कर उसने अब तक 500 मिलियन कमा लिए थे। इसके बाद फिर से टाइम खत्म होने लगता है और सभी अपना अपना वोट देते हैं। इन्हें पता चलता है कि पिग और रैबिट दोनों को 2-2 वोट्स मिले हैं क्योंकि इन दोनों पर ही भरोसा नहीं किया जा सकता था और फिर इन दोनों को पेन होने लगता है और दोनों की ही मौत हो जाती है। अब इस गेम में सिर्फ 4 लोग ही जिंदा बचे थे। अब लायन बाकी 2 प्लेयर्स पर चिल्लाकर बोलता है कि उन लोगों ने खुद को वोट क्यों नहीं किया। फॉक्स बोलता है कि उसे उन दोनों पर भरोसा नहीं था और वैसे भी इस गेम से उनमें से कोई एक ही जिंदा बाहर जा सकता है, इसीलिए हमें खुद के लिए खेलना चाहिए, ना कि एक ग्रुप की तरह। इसके बाद इनकी स्क्रीन पर एक और नोटिफिकेशन आती है। जैसे ही लायन उसे टच करती है तो उनके हाथ की चेन खुल जाती है और अब ये लोग टेबल से बंधे हुए नहीं थे। इसके बाद सभी कमरे में घूमकर बाहर जाने का रास्ता खोजने लगते हैं। वुल्फ एक डेड बॉडी को जाकर चेक करता है और लायन उससे कहती है कि वो मरना नहीं चाहती, इसलिए अगले राउंड में वो किसी और के लिए वोट करेगी। इधर फॉक्स को एक इलेक्ट्रिक डोर मिल जाता है, लेकिन वो उसे खोल नहीं पाते, तो वुल्फ यहाँ के सर्किट बॉक्स की केबल निकाल देता है। इससे पूरे रूम में पावर कट हो जाती है। वुल्फ को एक मास्क में छोटी सी टॉर्च मिलती है और फिर ये सभी मिलकर उस डोर को ओपन कर लेते हैं। ये एक दूसरे कमरे में जाते हैं। यहाँ पर बस एक टूल बॉक्स पड़ा हुआ था और इनके सामने एक और दरवाजा था। ये इलेक्ट्रिक नहीं था, इसलिए ये ओपन नहीं होता। ये लोग चिल्लाते हैं, लेकिन इनकी आवाज सुनने वाला बाहर कोई नहीं था। फॉक्स उस टूल बॉक्स को ओपन करता है और वुल्फ उसमें से एक ड्रिल मशीन निकालकर दरवाजे में छेद करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता और वो ड्रिल टूट जाती है। फॉक्स और रैबिट जब वापस मेन रूम में आते हैं तो इस कमरे में लाइट फिर से आ जाती है और डिस्प्ले स्क्रीन भी ऑन हो जाती है, लेकिन लाइट आने से वो डोर भी वापस बंद हो जाता है और लायन और वुल्फ दोनों दूसरे कमरे में ही फंस कर रह जाते हैं। लायन रोने लगती है क्योंकि टाइमर खत्म होने पर वो दोनों वोट नहीं दे पाएंगे और रूल के हिसाब से उनकी मौत हो जाएगी। रैबिट दूसरे रूम से उनका मजाक उड़ाने लगती है कि अब तो उन लोगों को सुसाइड ही कर लेना चाहिए। वुल्फ लायन को शांत करता है और उसे एक आइडिया आता है। वो टूल बॉक्स में से एक सो निकाल कर लाता है और उससे लायन के हाथ की हथकड़ी को काटने लगता है। इधर फॉक्स को रियलाइज होता है कि अगर उन्होंने हथकड़ी काट ली तो वोट देने पर भी वो नहीं मरेंगे और इससे वो ऑटोमेटिकली जीत जाएंगे, मतलब उन दोनों को इसे रोकना होगा।
फॉक्स तुरंत ही एक सर्किट बोर्ड में उंगली करता है और इलेक्ट्रिक डोर फिर से ओपन हो जाता है। फॉक्स उन दोनों से कहता है कि सिर्फ 40 सेकंड ही बचे हैं और वो जल्दी आकर अपना वोट दें। सभी अपना अपना वोट कास्ट करते हैं और फिर इन्हें पता चलता है कि रेबिट को 2 वोट मिले थे। फॉक्स ने रेबिट को वोट किया था और फिर रेबिट की भी तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। राउंड 5 शुरू होता है और इस बार इन्हें बस 5 मिनट का टाइम मिला था। इधर वुल्फ को रियलाइज होता है कि रेबिट को दूसरा वोट लायन ने दिया है और वो जितनी दिखती है उतनी मासूम है नहीं। लायन शुरू में झूठ बोलती है कि उसने रेबिट को वोट नहीं किया, लेकिन फिर वुल्फ उसकी स्क्रीन में जाकर देखता है। रेबिट की फोटो पर खून का निशान था जो कि लायन की उंगली से निकल रहा था। वुल्फ को बहुत गुस्सा आता है कि लायन ने उसे धोखा दिया, लेकिन लायन बोलती है कि अगर वो रेबिट को नहीं मारती तो रेबिट ने उसे ही वोट किया था और वो खुद ही मारी जाती। वुल्फ को लगता है कि शायद लायन सही है, तो वो फिर से उसकी हथकड़ी काटने में लग जाता है और कुछ देर बाद वो उसके हाथ से हथकड़ी को काट कर निकाल देता है। लायन चैन की सांस लेती है क्योंकि अब वो मर नहीं सकती। फॉक्स भी उस सो को उठाकर अपनी हथकड़ी काटने में लग जाता है और अब लायन अपना असली रंग दिखाती है। वो कहती है कि अब मैं तुम दोनों में से किसी एक को वोट करूंगी और तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। वुल्फ को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है। टाइम खत्म होने वाला था और तीनों अपना अपना वोट देते हैं और हमें पता चलता है फॉक्स और वुल्फ दोनों ने लायन को वोट दिया था। वहीं लायन ने वुल्फ को वोट दिया था जिसने पूरे गेम में उसकी हेल्प की थी। लेकिन अब लायन के होश उड़ जाते हैं। उसके गले में से अचानक कोई मैकेनिकल साउंड आने लगता है और इन्हें पता चलता है कि हथकड़ी निकालने से कोई फायदा नहीं होगा, मौत इनकी फिर भी हो सकती है। और क्योंकि लायन को 2 वोट्स मिले थे तो उसकी भी मौत हो जाती है। अब राउंड 6 शुरू होता है और इस राउंड में इन्हें बस 3 मिनट्स का टाइम ही मिला था। साथ ही इनकी हथकड़ी भी खुलकर गिर जाती है क्योंकि वैसे भी उसका कोई मतलब नहीं था। वुल्फ फॉक्स को समझाता है कि वो दोनों खुद को वोट करेंगे तो जिंदा बचे रहेंगे, उन्हें बस एक दूसरे पर ट्रस्ट करना होगा। लेकिन फॉक्स उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वो दोनों ही कमीने हैं और एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर सकते। वो अगर एक दूसरे को वोट देंगे तो हो सकता है दोनों ही मारे जाएं। लेकिन तभी वो देखते हैं कि उन दोनों की फोटोज पर नंबर्स बढ़ रहे थे। असल में इस राउंड में जो ऑडियंस इस डेथ गेम को देख रही है वो डिसाइड करेगी कि इन दोनों में किसको जिंदा रहना चाहिए। वुल्फ देखता है कि फॉक्स को ज्यादा वोट मिल रहे थे और ऐसा ही चलता रहा तो वो जीत जाएगा। खुद की जान बचाने के लिए वुल्फ फॉक्स पर अटैक कर देता है। वो उसे बहुत मारता है, फिर वो हथकड़ी की पिन से उसका गला काट देता है। फॉक्स की मौत होने से अब बस वुल्फ ही अकेला सर्वाइवर बचा था। वुल्फ इस बात के लिए खुश होने लगता है कि वो ये गेम जीत गया और अब उसे जिंदा छोड़ दिया जाएगा। लेकिन तभी एक बजर बजता है और 7वां और आखिरी राउंड शुरू हो जाता है और इस राउंड में सिर्फ 1 मिनट का टाइम ही दिया गया था। वुल्फ अपनी स्क्रीन पर जाकर देखता है कि अब जनता को ये डिसाइड करना था कि वुल्फ को जिंदा छोड़ना चाहिए या उसे मार देना चाहिए। वोट्स आना शुरू हो जाते हैं और ये जानकर वुल्फ को बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी स्क्रीन ही फोड़ देता है। कुछ देर में टाइम खत्म हो जाता है, लेकिन रिजल्ट बताने से पहले ही ये फिल्म यहीं पर एंड कर दी जाती है और हमें इस बात का पता नहीं चलता कि वुल्फ जिंदा बचा या मारा गया। लेकिन बाकी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द एक और नई वीडियो के साथ।